झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुला उसके बाद से स्थिति ऐसी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है वो ये है कि दोनों राज्य में महागठबंधन जो है वो आगे चल रही है। हालांकि महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी का मुकाबला देखने को मिला। पहले ऐसा लग रहा था कि एनडीए गठबंधन आगे चल रहा था, लेकिन अब ये स्थिति है कि दोनों राज्य में दोनों गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। यानी जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन है, हेमंत सोरेन की वापसी होती हुई नजर आ रही झारखंड में। हमने आपको पहले तस्वीर दिखाई थी, लेकिन उसके अलावा महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और उद्धव गुट जो है शरद पवार का जो मुकाबला है वो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहा है और दोनों की स्थिति अच्छी है। दोनों गठबंधन के उम्मीदवार अलग अलग जगहों पर लीड कर रहे हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि अभी परिणाम के आने में काफी लंबा समय है। पहले राउंड दूसरा राउंड की काउंटिंग चल रही है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि दोनों गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। और झारखंड के जो लोग थे वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जेएमएम की जो सरकार है वो दोबारा आएगी। भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे थे, प्रधानमंत्री ने खुद कई सारी रैलियों को संबोधित किया, लेकिन अब देखिए कि जेएमएम की सरकार फिर से दोबारा वापस आ रही है। अगर ऐसा होता है तो झारखंड में एक तरह से इतिहास हो जाएगा। और अभी स्थिति यह है कि दोनों गठबंधन बराबर बराबर पे चल रहा था, लेकिन अब जो है महागठबंधन यानी इधर झारखंड में जेएमएम की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं, तो उधर उद्धव गुट यानी कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका आंकड़ा जो है जीतने का वो 200-300 के आसपास है, जो लीड लिए हुए हैं। अगर बात की जाए उद्धव ठाकरे के पुत्र वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं आदित्य ठाकरे, वो महज 300 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ऐसे हालात में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि महाराष्ट्र में जो है वो उद्धव गुट यानी कांग्रेस का जो गठबंधन है वो एनडीए गठबंधन से आगे चल रहा है। उसके अलावा झारखंड की बात की जाए तो वहां पर जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी स्थिति काफी अच्छी बताई जा रही है। हालांकि जब बैलेट की गिनती हो रही थी उस वक्त एनडीए काफी बढ़त बनाए हुआ था, लेकिन उसके बाद स्थिति बदलती गई। पहले राउंड की जब काउंटिंग हो गई और दूसरे राउंड की काउंटिंग जब चल रही है तो ऐसे हालात में स्थिति यही है कि इंडिया गठबंधन दोनों जगह पर आगे चल रहा है। और इसी को लेकर के इंडिया गठबंधन के हालांकि सुबह में जो है उद्धव ठाकरे को लेकर के बैनर पोस्टर भी राजधानी मुंबई में लगाए गए थे कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो उद्धव ठाकरे हैं। यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से ये उम्मीदवारी की जो दावेदारी है ये पहले नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई उसके वक्त ही लगा दिया गया। तो कहा यह जा रहा है कि स्थिति बड़ी नाजुक है, उलट पुलट की राजनीति चल रही है। कभी वो कैंडिडेट आगे, कभी वो गठबंधन आगे, कभी वो पिछड़ रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है इन दोनों में कि किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलने का जो आंकड़ा है वो अब से 2-3 घंटे बाद ही सामने आएगा। लेकिन स्थिति यह है कि दोनों गठबंधन कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है। एक वक्त तो ऐसा आया कि दोनों गठबंधन बराबर पर चला गया था, लेकिन बहुत ही स्थिति समझिए कि रोमांचक बनी हुई। कहा जाता है कि क्रिकेट की आखिरी बॉल तक रोमांच बना रहता है, उसी तरह की स्थिति जो है वो राजनीति में देखने को मिल रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर के स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है। दोनों गठबंधन आगे पीछे, लेकिन इस वक्त महाविकास आघाड़ी और जेएमएम जो है उसके दरमियान मुकाबला उधर महाराष्ट्र में और इधर झारखंड में चल रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार वापिस होती नजर आ रही है।